आज की हमारे जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि अभी गुज़श्ता तकरीबन एक हफ़्ते के अरसे में हमने देखा कि जो स्कूल की किताब हैं उनकी निसाबों में एक अजीब तसर दिया गया है हमारे मज़हब के हवाले से, ख़ासकर ख़त्म नबूवत के हवाले से। डॉक्टर अब्दुल सलाम का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान। उनको मुसलमान बनाकर पेश किया गया है, हालांकि वो कादियानी है, उनके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप भी जानते हैं ये बहुत तशवीशनाक अमर है कि पहले भी स्कूल के निसाब से जो हाँ जी कुरान मजीद की खिलवाड़ होता रहता है। इस कुरान मजीद की आयत को निकाला जाता है, कभी अहादीस को निकाला जाता है, फिर ख़ातमुन नबिय्यीन के लफ्ज़ के साथ ही माज़अल्लाह छेड़छाड़ की जाती है। तो ये एक तशवीशनाक अमर है। आप ज़्यादा स्कूल के और इस असरी तालीम के इदारों से वाबस्ता रहे हैं, आपने ख़ुद भी पढ़ा है। मेरे ख़्याल में आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से ज़्यादा है कि स्कूल की किताबों में जो तालीम दी जाती है उसमें हमारे अक़ीदे का, हमारे मज़हब का कितना अमल दखल होता है, ये आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। आपने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक हफ़्ता, तो मेरे ख़्याल में एक हफ़्ते की बात नहीं है। ममलिकत पाकिस्तान जब से वजूद में आई है तो आज ग़ालिबन 75 साल हो गए हमें। हमने हर मामले में ना कमी, कोताही, लापरवाही ये बरती है। जो सबसे अहम मामला था वो इल्म फ़ज़ल का है, तालीम का है, उसके अंदर हमने इससे भी बढ़कर की है। अब इस वक्त पिछले दिनों एक और थी कि यकसा निसाब तालीम, हाँ जी, पूरे मुल्क का यकसा निसाब है। ये पिछले 2-3 माह पहले या 6 माह पहले की एक, बल्कि इससे पहले एक तो हम मतलब तो यकसा नहीं। मैं तो अपने शूर में तकरीबन 15 साल हो गए मैं ये चीज़ें नोट कर। अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम है और हर एक की अपनी बुक है, अपना सिलेबस है। पहले ये बात है। अब जिस बात पर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि निसाब तालीम के जो बना हुआ है उसके अंदर भी मतलब गलत चीज़ें या ऐड की जाती हैं या मुनासिब चीज़ें निकाली जाती हैं। जी जी। एक होता है कि अब कुछ चीज़ें हैं वो स्पेलिंग, ग्रामर, मतलब आप कहें पैराग्राफिक के अंदर कोई मसला होता है तो वो उसको आप एक इंसानी उससे शुमार कर सकते हैं, ओमेशन से का। हाँ जी, कंपोजिंग होने में कोई मसला बना ही। एक है उसके अंदर कुछ चीज़ों को तोड़ मरोड़ देना। अब पिछले दिनों, ये 2003 की बात है, उस टाइम मैं ख़ुद 9th क्लास के थे। उर्दू की किताब थी सरमाया उर्दू पार्ट 1। उसमें ग़ालिबन दूसरा उसका सबक है, दूसरा या तीसरा इतना ही है। तो खलीफा सानी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक बाब दाखिल हुआ उसके अंदर। तो उसके अंदर गुस्ताखाना अल्फाज का वाज़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा, मतलब मौसीकी फ़लाँ ये चीज़ें, मतलब शायरी ये ऐड की गई कि जी। तो उसके ऊपर काफ़ी सारी आवाज़ आई। फिर उसी साल हमारी एक होती इस्लामियात लाजमी, इस्लामिक कंपलसरी, उसके अंदर 2 मेन बड़ी सूरह मुबारक थी, सूरह अनफाल और सूरह अहज़ाब। इन दोनों को उस टाइम अमेरिका अफ़गान जंग, हाँ जी, ये शुरू हुई। तो क्योंकि ये ख़ित्ता अफ़गानिस्तान के साथ हमारा एक बड़ा हिस्सा कल्चरली भी और मजहबन भी, और उसमें मतलब एक बड़ी वो थी, तो यहाँ पर भी वो एक इम्पैक्ट पड़ा उसका सोसाइटी के ऊपर। तो उस इम्पैक्ट को मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तानी अवाम की राय के ऊपर कोई तब्दीली की गई। बिल्कुल, वो खालिस्तन अमेरिकी रज़ा की खातिर उन सूरह मुबारक को निकाल दिया गया। जिहाद का मतलब उस जिहाद की जो आयत थी, हाँ, इतना खौफ था। हाँ जी, चाहे वो मेरे अपने हुकाम थे या अमेरिकन जो कि अगर ये पढ़ रहे हैं ना तो ये यहीं से जिहादी बन रहे हैं। अब उनको ये नहीं मालूम,
चलो वो तो है ही, वो मैं अपने थिंक टैंकर्स की वो सोच रहा हूँ कि आप जो सूरह, ये तो कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इस्लामियात कंपलसरी कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, कोई 9th तक पहुंचेगा तो पढ़ेगा ना जिहाद के अंदर। हाँ जी। जो मैं बच्चे को पहले दिन ही, मेरी ये होती है कि जैसे ही बच्चा 2-3 साल का होता है, उसको मदरसे में चाहे हिफ्ज ना कराऊं, आलिम ना बनाऊं, नाजरा के लिए बतौर मुसलमान ना उसको लाजमी भेजता हूँ। तो क्या फिर मैं वहाँ कुरान मजीद से भी हज़फ करा दूंगा? तो एक बस इनकी कोई थिंकिंग नहीं होती, थिंकिंग कोई नहीं है। ये बात वाज़ेह है, मेरे ख़्याल में ढकी छुपी नहीं है कि यहाँ पर जो भी मामला तय होते हैं, आप देखें एक निसाब का मामला एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, ये कोई मुल्क की सालमियत का मसला नहीं है। उसमें भी हम बाहर से डिक्टेशन लेके अपने निसाब बनाते हैं। बुनियादी, ये जो बुनियादी हक है, हम इसके उसमें भी मगलूब हैं। दूसरा, अब एक और चीज़ है, अब निसाब इस तरह से बनाया जाता है कि न उसमें बच्चे की तरबियत है, न तरबियत के हवाले से कोई मवाद उसमें मौजूद है, न बच्चे की जो हम महारत कहते हैं, हाँ जी, महारत कहते हैं, कोई स्किल है, उस हवाले से उसके अंदर कोई मवाद मौजूद होता है। अब हमने एक ना, ये जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि मिस्टर चिप्स के नाम से एक नावल ऐड होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब उससे मेरे मुआशरे कोई लेना देना नहीं है। अजीब किस्म की काम, ये तो मैंने भी बाकायदा ज़ाहिर है कि इससे गुज़रा, मैंने भी पढ़ा है। तो अच्छा, ये यानी इंतहाई फजूल किस्म का टॉपिक है। अच्छा, अगर आप ये कहना कि अभी अंग्रेज़ी अदब के हवाले से, आप अंग्रेज़ी अदब के हवाले से इसी तरह के इंग्लिश में आप कोई और भी टॉपिक डाल सकते हैं। आप सीरत के हवाले से, अच्छा अजीब बात यह है कि इंटरमीडिएट के आप जिस किताब का हवाला दे रहे हैं, पूरी बुक में मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही चैप्टर है सीरत के हवाले से, और आप इसको बड़ा महदूद सा उसको पेश किया गया, गालिबन मोहम्मद पीस बी अपॉन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से वो। बहरहाल ये है ना कि आप देखेंगे पूरी इंग्लिश की किताब है, आप उसमें बच्चे को ना कुछ मिस्टर चिप्स जैसा मज़ामीन और भी हैं, ना उसमें बच्चे को आप कुछ महारत दे रहे हैं, ना उसको अपनी तारीख़ से आप आगाही दे रहे हैं। अच्छा, और नहीं तो कम से कम अपने बर्रे सग़ीर की तारीख़ से तो उनको आगाह करें। अच्छा, इंग्लिश में पेश करने के लिए मेरे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। मसला ये है ना, मेरी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है ना। हाँ जी। तो मेरे इतने नॉवेल्स पढ़े हैं, अब उन नॉवेल्स को अगर आप कन्वर्ट नहीं कर सका जो मेरा निसाब बना रहा है, हाँ जी, तो पढ़ने वाला कैसे अपने आप को इंग्लिश का माहिर बनाएगा? बिल्कुल। अगर आप इतने माहिर नहीं हुए कि आप एक अपना नॉवल उसमें कन्वर्ट कर सकें इंग्लिश में मुझे पढ़ाने के लिए, जो मेरी मुआशरत को भी, जो मेरे नावल हैं चाहे जो भी, लेकिन वो कम अज़ कम मेरी मुआशरत के साथ तो है, मैं उस तरह की चीज़ें देखता तो हूँ रोज़, तो मैं उसको समझ सकता हूँ, मैं ईज़िली उसको वो देख सकता, लेकिन यहाँ नहीं। दूसरा, फिर जहाँ मुसलमानों के कारनामों का जिक्र होता है, साइंटिस्ट का एक लाइन होती है, मोहम्मद अल बैरूनी है, मूसा अल ख़ाज़मी है, जाबर बिन हयान है, इसी तरह मतलब एक जब पेश कर रहे होते हैं तो डॉक्टर ए.क्यू. खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, चंद एक लाइन में उनका भी जिक्र नहीं, वहीं डायरेक्टली अब्दुल सलाम को ऐड कर दिया जाता है। बिल्कुल, मतलब वो एक कट्टर कादियानी ना, वो इसी अकीदे पर मरा, और वो बरमला, उसने ये नहीं कि वो कोई ढक्का छुपा कादियानी नहीं था, उसने हर फोरम पर अपने आप को हाँ जी, उसको नोबेल प्राइज़ मिलना कोई पाकिस्तानी फ़र्द को, आप देखें एक नोबेल प्राइज़ उसको मिला था, एक नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान में मलाला यूसुफ़ज़ई, कंट्रोवर्शियल शख्सियत है दोनों। कंट्रोवर्शियल होना अलग बात है, ये वो लोग होते हैं कि जो किसी एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। कि मतलब अब पाकिस्तानी कौम जिसको कंट्रोवर्शियल समझती है, पाकिस्तानी कौम जिस पे एतमाद नहीं करती, उन्हीं को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अच्छा, फिर अब उसको जब मेरा बल्कि मेरे ख्याल में अब स्टैंडर्ड ये होना चाहिए फैक्ट्स के एतबार से, अगर हम देखें कि जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, इसका मतलब ये है कि वो किसी मनफी सरगर्मी में मुलव्वस है। हाँ जी, हम इसको यही समझते हैं अभी। अच्छा, हकीकत भी यही हाँ है। जी। अब दूसरा जो ये क्या करते हैं जी, अब उसमें मेरे बच्चे ने पढ़ा, मैंने पढ़ा,
अब वहाँ कोई जिक्र नहीं। जब उसने कहा जी बाबा मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, तो वो मुसलमानों के जो साइंटिस्ट है उसमें फिजिक्स का एक बड़ा साइंटिस्ट था अब्दुल सलाम। अब उसको नहीं इल्म, हमारी दीन से पहले ही दूरी है। अच्छा, फिर एक सोच, इसी निसाब से एक सोच वजूद में आती है, वो क्या है कि मुसलमान हलाल हराम में लगे रहे, मुसलमानों ने दुनिया की तरक्की के हवाले से कोई कारनामा सरंजाम नहीं दिया। आप सब जानते हैं, जो तारीख़ से वाकिफ़ है वो जानते हैं इस हवाले से कि साइंस ईजाद ही मुसलमानों की है। इन्होंने जो यूरोप है, इन्होंने फिर बाद में वही किताबें चोरी करके जो हिंदुस्तान पर इन्होंने जिस तरह हुकूमत की है, तो यहाँ से मकतबों में किताबें जो ज़खायर थे किताबों को वो चोरी करके इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया। के थे चाहे फनून के थे। अब न्यूटन तो हमें याद है, क्यों कि वो हमारे निसाब में शामिल है, लेकिन जो हमारे मुसलमान साइंटिफिक हैं उसका तज़किरा ही नहीं है। अच्छा, फिर बच्चे को एक ज़हन दिया जाता है कि मुसलमानों ने कोई खिदमात सरंजाम दी नहीं है, मुसलमान सिर्फ या तो जंग लड़ता रहे, हाँ जी, या वो गुलामी में रहा है, यानी इस तरह के तासुर दिया जाता है। अच्छा, फिर एक और ये बात कि यहाँ पर अगर बर सग़ीर में आप देखें कि जो भी तरक्की हुई मुसलमान दौर में हुई, मुसलमान हुक्मरान थे। अच्छा, फिर एक बंदा इसी तरह एतराज़ करने लगा कि ये अपने तामीरात में और अयाशियों में मसरूफ़ हो गए। ये हकीकत है कि मुसलमान बादशाह अपनी अयाशी में मसरूफ़ हो गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी दूसरी ज़रूरियात को पूरा किया, उसके बाद जब हर तरफ इल्म फैल गया, हर तरफ तालीम फैल गई, खुशहाली आ गई, रियाया खुशहाल हो गई, उसके बाद फिर जो तामीराती फ़न है इसकी तरफ आगे बढ़े। और यही दुनिया का उसूल है कि जब आप अपने दूसरे फ़राइज़ पूरे कर लेते हैं तो बाद में आपका ये कंस्ट्रक्शन और ये इस किस्म की मतलब ये है कि तामीरात में आप मुल्क को आगे लेके जाते हैं। निसाब के अंदर अब मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है जी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि पुराने ज़माने के जो भी तामीरात अब भी मौजूद हैं। हाँ जी, आप लाल किला देखें, उसको छोड़े पाकिस्तान में आप बादशाही मस्जिद देखें, शाही किला देखें, आज का इंजीनियर हैरान हो जाता है कि ये तामीरात किस तरह की हुई हैं, इतनी मजबूत, और उस वक़्त के वसाइल के साथ ये तामीर करना ये नामुमकिन था। तो इसके मतलब यह है कि उनको इस फ़न में महारत थी। वो इंजीनियर थे, आजकल के इंजीनियर से 1000 दर्जे बेहतर इंजीनियर थे। हाथ से काम कराया या किया जो भी वो उस वक़्त के जो भी वसाइल हो सकते हैं। अब हम उसी की बात, अब सिलेबस की उसमें अब मेरे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड का सिलेबस। हाँ जी, ऑक्सफोर्ड का क्या हमने 75 साल में, चलो पहले जो था, एक भी ऐसा आदमी नहीं जनरेट किया कि जो मेरा मकामी सिलेबस इस स्टैंडर्ड का बना सके कि वो ऑक्सफोर्ड के लेवल का हो। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ। दूसरी एक और रुख भी है। यहाँ एक दूसरा मकतबा है, मदरसा, निज़ाम दीन की जो मतलब तालीम है, वो मदरसा है मस्जिद के साथ उसका मुल्क का, जहाँ पर उलमा फुज़ला बनते हैं। उनके निसाब बारे में हर दौर में हर हुकूमत ने और हमारे हर दानिश्वर ने कहा कि ये यकसानियत नहीं रखता, ये कौमी धारे में नहीं आता, इसके तब्दील करने की ज़रूरत है। इस्लाहात होनी चाहिए। अब इस्लाहात जितनी मदारिस ने अपने निसाब में ना की है ना, उसका 1% भी हमारे असरी जो अलूम है इन्होंने नहीं किया। मैं उसकी वो बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले मदारिस में फ़िक़ा की किताबें मखसूस उसमें थी, तहरीर में, और अलूम दीनिया जो हमारे बड़ों की वो थी उन्होंने पढ़ाया। फिर दुनिया के अंदर चेंज आया, वो इसको बाकायदा बोर्ड सिस्टम लेकर आए, जैसा मेरे बोर्ड है। उन्होंने मतलब इतनी बड़ी तब्दीली की कि वो बोर्ड लेकर आए, इम्तिहानात लेकर आए, बाकायदा मुमतहन एग्जामिनर, वो सारा। पूरी दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलती कि कोई भी प्राइवेट सतह का इतना बड़ा और मुनज़्ज़म बोर्ड हो। इसमें आप पूरे पाकिस्तान में एक ही वक़्त में पेपर होता है, एक ही वक़्त में ख़त्म होता है,
तमाम क्लासेस का एक ही वक्त में शुरू होता है, कोई तफरीक नहीं है उसमें, और इतन इंतहाई मुनज़्ज़म। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें कोई पर्ची सिस्टम नहीं है। मैं हैरान हूँ, पिछले दिनों आपका जाने कि वो जब एक पेपर के लीक होने का मसला बना, लेकिन वो मैनेजेरियल कोई एक वो थी, तो अगले 4 घंटों में पूरे मुल्क में पेपर तकसीम हो गया। हाँ जी, मतलब नया बना और फिर तकसीम हो गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी वो थी। हमारे यहाँ पेपर लीक होता है, हमारे जो मतलब मैं असरी उसके नहीं है, वो 1 माह बाद होता है, फिर कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होता है, फिर कहा जाता है, हालांकि 1 माह बाद नहीं होता मेरे ख्याल में, ज़्यादा अरसा, अभी तो रिसेंट तो ये हाँ मसला जी। बना अच्छा, था फिर यूनिवर्सिटियों में। वो अलग सारी उन्होंने की। अब उनके निसाब के अंदर आज के दौर के करंट अफेयर्स भी शामिल हैं, मईशत भी शामिल है, जिहाद भी शामिल है, उसके अंदर आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी सारी, ये मैं दीनी उसकी बात करूँ, वहाँ का जो मुअल्लिम है, जो उस्ताद है, वो समझा रहा है अपने बच्चे को, और वो टूल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने मदारिस के अंदर लैपटॉप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर्स भी कर रहे हैं, मोबाइल की जो एंड्रॉयड ऐप्स हैं उसको भी, रोबोट भी ये अपने मदरसे के अंदर कर रहे हैं। अब ज़हरी बात है, हर मदरसा नहीं कर सकता, हर मदरसे के इतने वसाइल नहीं हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता साल की बात है, रोबोट मुकाबला हुआ था ओ लेवल के बच्चों का, तो ये इंटरनेशनल था। हाँ, इंटरनेशनल ओ लेवल के बच्चों का मुकाबला था रोबोटिक सिस्टम में, तो बैतुस्सलाम के तलबा ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। अब ज़हरी बात है कि सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ने वाले ने तो ऐसा नहीं किया ना। हाँ जी, ज़हरी बात है, उसको ये अलूम दिया गया है ना, उस बच्चे उसको महारत सिखाई गई है, उसको रट्टा नहीं दिया गया है। उसको कि ख़ास कहते हैं ना कि जिस तरह बाहर से इम्पोर्ट शुदा निसाब, तो उसको नहीं पढ़ाया गया। अब वो बच्चा मुआशरे के अंदर, दूसरी तरफ जो मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा, हाँ जी, अलिफ अनार पढ़ा, वो अभी तक पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, अगर मैंने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में लेके गया, जो कि एक बहुत बड़ा तालीमी फ्रॉड है, उसमें लेके गया, उन्होंने एन एप्पल पढ़ाया, उन्होंने मुझे वही ऑक्सफोर्ड ठोक दिया कि जी ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है जी, जैन 1 ऑक्सफोर्ड का है जी, इसका ये नहीं। और मेरा बच्चा 5th क्लास, उसने जॉब यहाँ करनी है, पढ़ के रहना इस माशरे में है, उसने यहाँ की केस स्टडीज़ देखनी है। अच्छा, फिर ये सिर्फ स्कूल लेवल का नहीं है, फिर आप कॉलेज लेवल में जाते हो, वहाँ पर ना केस स्टडीज़ हम कहते हैं कि मिसाल, एग्जाम्पल्स, वो सारी की सारी फॉरनर होती हैं। बिल्कुल, ये जो हमारे इम्पोर्टेड होती हैं कि जी फ़लाँ जॉन्स, फ़लाँ ये अकाउंटिंग है, मेडिकल है, कोई भी नहीं। क्या हमारे यहाँ किसी ने आज, चलो अच्छा पहलों को छोड़ दो, जो पहले साइंटिस्ट थे, पहले तारीखदान थे, कोई ये जो अब का 70-80 साल हमारा गुजर रहा है, क्या इसके अंदर कोई एक ऐसा वाक़या नहीं हुआ, क्या कोई ऐसा एक शख्स नहीं आया जो केस स्टडी बन सके हमारे लिए? यहाँ आला तालीम के लिए बाहर जाना पड़ता है, और मदारिस का सिस्टम ये है कि आला तालीम के लिए बाहर से लोग यहाँ पाकिस्तान में आते हैं। मजहबी हवाले से भी हमने निसाब के अंदर हर दफ़ा छेड़खानी की है, उसको चीर के रखा है, और दूसरे हवाले से भी हम पीछे हैं।